हेलो, मैं स्टारमेज, मैं नितेश निराला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया, शानदार, जानदार और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पर बेहतरीन तरीके से व्यस्त होंगे। तो मैं नितेश निराला आप सबके सामने बेहतरीन तरीके से यूपी बोर्ड 9th की एनसीईआरटी मैथ्स लेकर के आया हूं। जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर, उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और ये आज इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है और लास्ट लेक्चर भी है। जी हाँ, मज़ेदार तरीके से सीखते हैं क्या है इस लेक्चर के अंदर, सब कुछ सेम तरीके से बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस धाकड़ क्लास के अंदर बबुआ हम लोग क्या करेंगे, जो बहुपद आपका चैप्टर है, इस बहुपद चैप्टर का एक्सरसाइज 2.5 करने वाले हैं। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 सब कुछ बेहतरीन तरीके से करवा दिया हूं। अगर आप नए आए हो इस चैनल पर तो चैनल को पहली बार सब्सक्राइब कर लो और यूपी बोर्ड हाई स्कूल मैथ्स बाय नितेश निराला सर से पढ़ना है तो आप लोग को बेहतरीन तरीके से पहले पुरानी वीडियोज को जाकर देख लो। जो 2.1 है, 2.2 है, 2.3, 2.4, ठीक है, उसके बाद इसको देखो, सारी क्लासेस देखो, बेहतरीन तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। छोटे छोटे लेक्चर हैं, सब 30-40 मिनट के हैं, आराम से हो जाएंगे। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन में 2-2 लेक्चर देख लो, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, तो चलें फिर बढ़े। ओके ओके ओके, डन डन। तो देखते हैं जरा इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप जरा ध्यान से देखिए क्या है इस चैप्टर के अंदर, क्या है देख सकते हो। तो हमें आज उपयुक्त सर्वसमीकाओं के बारे में जानना है, कुछ सर्वसमीकाएं होती हैं उनको जानना है। फिर प्रश्नावली 2.4 में कुल 16 प्रश्न हैं। जी हाँ, 16 प्रश्न हैं, उन्हें करेंगे मजेदार तरीके से। देख के घबराना मत, 16 ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके ओके ओके, डन। तो आइए बढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे उपयुक्त सर्वसमीकाएं क्या है। अच्छा, दो चीजें होते हैं बाबू, एक होता है सर्वसमीका और एक होता है समीकरण। दोनों को जानना बहुत जरूरी है। दो चीजें आपको जानना है, एक जानना है सर्वसमीका और एक होता है समीकरण। देखो, सर्वसमीका क्या होती है, जो हर वैल्यू पर सुटेबल होती है, हर वैल्यू पर उसका मान बराबर आएगा। हम कुछ भी वैल्यू लेंगे वो सर्वसमीका होती है। और एक होता है समीकरण। समीकरण जो होता है वो कुछ ही मानों के लिए संतुष्ट हो। जैसे मैं x+5 बराबर लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया x+5 इक्वल टू 0, तो यहां पर x बराबर कितना आएगा, -5। -5 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाइड करेगी, इस इक्वेशन को करेगी क्या, नहीं करेगी। अगर हमने ले लिया कोई दूसरा इक्वेशन, लेट से यहां पर हमने कह दिया y+1/2 इक्वल टू, ठीक है ना, इक्वल टू कितना, 0। तो यहां पर y बराबर निकालना चाहोगे तो ये उधर जाएगा तो -1/2 आएगा। इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो इसको सेटिस्फाइड करेगी। क्लियर? क्या मेरी बात हर किसी को बेहतरीन तरीके से समझ आ गई? उम्मीद है आप सभी को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। ओके, तो इस तरह से ये आपका समीकरण होता है जो कि कुछ ही वैल्यू के लिए इक्वल होता है। जैसा अब तुम इसमें y बराबर -1/2 लोगे तभी ये 0 के बराबर आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। तो ये होता है सर्वसमीका, सॉरी समीकरण। लेकिन जो समीकरण होता है ना, ये हर वैल्यू पर बराबर आएगा। और जो सर्वसमीकाएं होती हैं उनको बाबू आप लोग रट लो अच्छे तरीके से, क्योंकि ये आपका पीछा तो छोड़ने वाले ही नहीं है, ठीक है ना। तो कौन कौन सी हैं, 1 2 3, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर 4 4, फिर ये 5 और फिर ये 6। मुझे लगता है 6 इनफ है, 6 को जान लेते हैं। ठीक है ठीक है, ओके ओके, डन 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 डन। देखो, तो पहली सर्वसमीका जो होती है उसको ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। पहली होती है a+b का होल स्क्वायर, जो कि आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ते हो। क्या होता है, a² प्लस का b² और प्लस का 2ab। ओके, ठीक है। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि ये माइनस वाला होता है, यानी a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b², लेकिन माइनस का 2ab हो जाएगा। ठीक है, दो फार्मूले एक ही में लिख रहा हूं। a + b का होल स्क्वायर तो सब कुछ ऊपर वाला, माइनस वाला ले रहे हो तो नीचे वाला लेंगे। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बस। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास कभी भी दो नंबर्स को एक बार प्लस करके लिखा है, फिर वही दोनों नंबर को एक बार माइनस करके लिख दिया, तो इस कंडीशन में पहले वाले का स्क्वायर और माइनस बाद वाले का स्क्वायर, इसको भी याद रखना, a² - b² का फार्मूला। ठीक है, ओके ओके ओके, डन 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 डन। अगला हम बढ़ते हैं अगले फार्मूले को भी ध्यान से देखिए। अगला फार्मूला ये कहता है कि अगर कभी भी a³ - b³ तुम्हें निकालना है, या a+b का होल क्यूब, a+b का होल क्यूब, तो ये फार्मूला क्या होता है, अभी स्क्वायर वाला था अब क्यूब वाला, तो इसका फार्मूला होता है a³ प्लस का b³ प्लस का 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस का b। सिंपल है।
ओके। जब a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे तो सब कुछ प्लस में आता है, लेकिन जब माइनस वाला होता है यानी a माइनस बी का होल क्यूब, तो यहीं से माइनस शुरू हो जाता है, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस। ठीक है, हर जगह माइनस हो जाता है। ठीक है, ये आपको 3 फार्मूले आपको पहली बात याद होने चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके ओके ओके। अब बात कर लेते हैं क्यूब वाला भी होता है। क्यूब वाले को हम यहीं पर देख लेते हैं। एक हमारे पास क्यूब का फार्मूला होता है बाबू, वो क्यूब वाला फार्मूला हम यहां पर देख लेते हैं। क्यूब वाला, अगर हम क्यूब वाले फार्मूले की बात करते हैं तो वो फार्मूला ऐसे आएगा, जैसा ए क्यूब और माइनस का बी क्यूब अलग अलग। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो दोनों को एक बार हम करेंगे माइनस के साथ ब्रैकेट के अंदर, फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर, फिर प्लस का बी स्क्वायर। और अगर ये माइनस वाला फार्मूला होता है, पहले तो हम प्लस वाला लेंगे, प्लस वाला, तो ये भी प्लस हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर प्लस वाला होता है तो यहाँ पर हो जाता है माइनस का ए बी। और अगर ये माइनस वाला फार्मूला होता तो यहां माइनस होता और ये प्लस वाला माइनस बन जाता, यहां उल्टा हो जाता है। ये तो दोनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा, यहां पर वो साइन आएगा जो यहां रहा करेगा, और यहां पर साइन इसका अपोजिट रहा करेगा। जैसा ए प्लस बी का होल क्यूब लगा रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो प्लस है इसलिए प्लस आया, और यहां पर देख सकते हो प्लस वाला था इसलिए माइनस आ गया। लेकिन जब हम ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब लेंगे तो इस कंडीशन में ये माइनस है तो यहां माइनस आएगा, लेकिन यहां पर जो यहां पर साइन आएगा माइनस, तो यहां उल्टा प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो फार्मूले याद कर लेना, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, परेशान मत होना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके ओके ओके, डन डन डन। इसके अलावा फार्मूले हमारे पास और होते हैं। वो फार्मूला ये होता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है बाबू। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस का 2ca। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। थोड़ा सा ac को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं रिमोट के द्वारा, थोड़ा सा रिमोट के द्वारा ac को, सर ac को थोड़ा सा, हाँ गर्मी थोड़ा सा आवश्यकता अनुसार ज़्यादा हो चुकी है, वहाँ पे रखा है पीछे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो एक फार्मूला और प्यारा सा होता है कि अगर हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3abc है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और इसके बाद माइनस का 3abc होता है। तो इस कंडीशन में हम करते हैं a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे में हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, थोड़ा इसको नीचे करते हैं, माइनस बी सी और माइनस सी ए, बस उसी के आगे लिख देना। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला है। थोड़ा सा हम इसको टेम्परेचर को, एक मिनट बस थोड़ा सा टाइम देना बाबा। चलो अब ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखना बाबा, अब ध्यान से देखना। ठीक है, ओके। ये फार्मूले इतने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे फार्मूले आप लोग रट लेना बेहतरीन तरीके से। एक प्यारा सा फार्मूला और होता है कि कभी कभी होता है ऐसे फार्मूला आएगा, यक्स प्लस ए और यक्स प्लस बी, मतलब कि पहला वाला जो पार्ट होगा वो सेम होगा, बाद वाले अलग अलग आएंगे, है ना। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम एक्स का स्क्वायर फिर प्लस ए और बी को प्लस कर देते हैं इनटू यक्स और फिर प्लस का ए बी लिख देते हैं। ये इतने फार्मूले हमें याद रखना है, ये सारे फार्मूले, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक इन सभी फार्मूलों को आप लोग याद नहीं करोगे आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ये सारे फार्मूले आप लोग याद कर लेना, जैसे जैसे यूज होंगे हम आपको वहीं पे बताते जाएंगे। ठीक है, चलें, अगर फार्मूले बेहतरीन तरीके से याद हो जाएं तो आप लोग बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हो। ओके डन, और वो याद हो जाएंगे क्योंकि आप लोग ये फार्मूले सभी पढ़ चुके हो। ओके चलो नेक्स्ट। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज है पहली हमारे पास 2.5 की, तो आप लोग देख सकते हो 2.5 का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। सॉरी यहाँ पर बाबू इसको 2.5 कर लेना, ठीक है ना, ये 2.5 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 2.5। यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज 2.5 है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। यहाँ पर 2.5 आप लोग कर लेना, दिस इज योर 2.5। मैं इसको बना भी देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं बना देता हूँ। ये 2.5 है, ये कितना है 2.5, 2.5, ये लो 2.5।
2.5, ठीक है 2.5 आप सब जगह बना लेना, एक जगह मैंने बना दिया, बाकी आप लोग बना लेना। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। पहले ही क्वेश्चन में आप लोग को कहा गया है, क्या कहा गया है कि x + 4 है एक ब्रैकेट के अंदर, और एक ब्रैकेट के अंदर x + 10 है, यही है x + 10। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा, क्या पता चल रहा है कि आपके सामने x + a x + b, देखो अभी फार्मूला बताया था ना ये वाला, कि पहला टर्म सेम होगा बाद वाला अलग अलग हुआ, तो ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बिकॉज x+ का a और x+ का b इक्वल टू क्या होता है, x² प्लस में ब्रैकेट में a + b इंटू x+ का ab होता है ना। तो यही इस फार्मूले को लगा देंगे इसमें। तो जब इसको लगाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, x मतलब यहाँ पर पहला टर्म x ही है तो x का स्क्वायर, और प्लस बाद में a और b को जोड़ करके, यानी 4 और 10 को जोड़ेंगे तो 4 + का 10 इंटू x+ का ab। ओके डन। अब ये हो जाएगा आपका x² और प्लस 10 और 4 कितना हो गया, 14x हो जाएगा, है ना। 10 4 14x हो जाएगा, और प्लस का a इंटू बी, यहाँ पर ए बी की भी वैल्यू रख देंगे ना हम लोग, ए बी की वैल्यू यानी 4 × 10 यही लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10 चौके 40, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ओके डन है, सभी लोग बताओ शानदार तरीके से। ओके ओके डन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबूआ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, आइए हल करते हैं। हल सेम प्रोसेस पर ये भी है, यही फार्मूला लगेगा। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो x की वैल्यू तो x है, यहाँ पर x जो है वो x ही है, लेकिन a की वैल्यू 8 देख सकते हो और b की वैल्यू बाद वाली -10, क्योंकि देख सकते हो पहला टर्म सेम है तो x + a x + b लगेगा, और यहाँ पर x की वैल्यू तो x ही है बट a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू माइनस में है, इसलिए -10 लिख लेंगे। अब फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या होता है, x² प्लस a + b इंटू x और प्लस का ab होता है ना, बस इसी में रख दीजिए। x कितना है तो x² ही रहेगा, प्लस a + b, a कितना है तो 8 है, और माइनस b कितना है तो -10 हो जाएगा, इंटू x प्लस ab यानी 8 इंटू -10, ठीक है। ओके ओके, तो ये हो जाएगा हमारा x², और यहाँ पर घटाओगे तो 2 आएगा तो -2 और x का गुणा x, और -10 × 8 80 हो जाएगा। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सेम है, ओके ओके डन डन डन। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका सेम प्रोसेस पर है। इस बार जब इसकी तुलना करोगे आप उस फार्मूले से जब इसकी तुलना करोगे तो आपको यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू क्या मिलेगी पता है, क्या मिलेगी बता पाओगे, क्या आप लोग इसका आंसर बता पाएंगे। तो हमारे पास दिया हुआ है 3x प्लस का 4 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में दिया हुआ है 3x माइनस का 5। तो देखो फार्मूला क्या हो गया, x², तो यहाँ पर पहला वाला जो है वो है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर करेंगे, और फिर प्लस क्या होता है a + b, तो a कितना है 4 और प्लस b मतलब -5 इंटू x बोले तो 3x है तो 3x रखेंगे, है ना, और फिर प्लस कर देते हैं a बोले तो 4 आएगा, इंटू b हमारे पास -5 आ जाएगा, ठीक ना। ये x की वैल्यू है, याद रखना ये वाली हमारी वैल्यू पूरी x की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू, ठीक है ना, रख दिए। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9x² प्लस यहाँ पे घटाओगे तो माइनस का आएगा, माइनस का तो 3x हो जाएगा, और यहाँ पर -5 चौके 20 हो जाएगा। सिंपल है। देखो सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, तो आप लोग को घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। आप में से काफी लोग घबरा जाते हैं, क्या करेंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो घबरा जाते हैं, तो घबराना तो है ही नहीं, घबराया मत करो बाबा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। और इसको आप लोग 5 बना दो, ये आपको 5 है, यहाँ पर आपका कितना है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज योर 5, ये क्या है ये आपका 5 है। चलो ये मुझे लगता है कलर थोड़ा सा मिलेगा, इससे नहीं मिल रहा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इस कलर को हम लेके आते हैं, इस कलर को लाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है ये कलर चाहिए, है ना, आओ इस कलर को देखते हैं, ये यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं, ठीक है ना। अब 2.5 है यहाँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला तो आसान है, ये आप लोग बड़े आसानी से कर लोगे, इसमें कुछ भी नहीं है, इस वाले में तो हल आसान है। हल देखो ध्यान से, ये फार्मूला किसके बनेगा, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, जो ये लिखा हुआ है y² प्लस का 3/2, और फिर लिखा हुआ है y²
माइनस का 3/2, यही लिखा है ना, ये किसका फार्मूला। तो देखो वही चीज एक बार प्लस करके वही चीज एक बार माइनस करके, तो फार्मूला किसका होता है, a प्लस बी ए माइनस बी का। तो यहाँ पर आप जानते हो कि a प्लस बी हो और फिर a माइनस बी हो, तो वो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, है ना। तो ये फार्मूला हमने क्या कर दिया, इसमें लगा दिया, ये फार्मूले के द्वारा हमने क्या कर दिया, ये चीज को कर दिया। तो देखो इस फार्मूले को लगा दो, देखो तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर यानी पहले जो होता है उसका स्क्वायर और बाद में जो होता है उसका स्क्वायर। तो पहले कितना है, वाई स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे ना, ये स्क्वायर तो इसी का है, और फिर प्लस कर माइनस करेंगे बाद वाले का 3/2 का होल स्क्वायर। सिंपल है। तो ये हो जाएगा y की पावर 2 दूनी 4 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है क्या, जल्दी बताइए, क्लियर है क्या। ओके ओके ओके, बस बस। नेक्स्ट, उपयुक्त सभी समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात करिए। निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात करो। देखो सेम क्वेश्चन है, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो आपको वही चीज लिखी हुई है। यहां पर मुझे लगता है एक में प्लस है, एक में आप प्लस कर देना, इसमें प्लस कर लेना। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी लगा देना इसमें भी। जब आप इसको हल करोगे, आप जब इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसे हल करते हो तो फिर क्या आएगा, तो आपके पास देख सकते हो 3 माइनस का 2x, वही नंबर एक बार प्लस करके और एक बार घटा करके लिखा हुआ है। तो क्या बनेगा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी पहले वाले का स्क्वायर माइनस बाद वाले का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। आंसर सिंपल है। आइए नेक्स्ट, सीधा गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात करो। अब कह रहा ना सीधा ना गुणा कर देना, छोटे बच्चे थोड़े ना हो कि आप सीधा गुणा कर दोगे। अब आपको गुणा नहीं करना है, इसको पहले हमें सॉल्व करना होगा। थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे कुछ समेट लेते हैं, तो थोड़ा फॉर्म में आते हैं ऐसे कुछ करके, है ना, थोड़ा सा फॉर्म में आते हैं। ये लो, अब आते हैं थोड़ा सा फॉर्म में। क्लियर है ना। अब चलिए देखिए ध्यान से, देखिए अब हमारे पास पहला क्वेश्चन देखो कितना इजी वे में हो जाएगा, आराम से कर देंगे। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो 103 और गुणे में है 107। ओके, अब हमें इसे फार्मूले के रूप में बनाना है। ऐसा कुछ फार्मूला बन सकता है जिसको हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल क्या कहोगे सर, इसको आप 100 + 3 लिख दीजिए। 100 + 3 बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, इसको 100 + 3। और 107 को क्या लिख सकते हैं, 100 यानी कि 100 + 7, है ना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। बिल्कुल। अब आपको याद आ रहा होगा एक फार्मूला, एक फार्मूला आपको याद आ रहा होगा ऐसे वाला कि x प्लस का a और फिर x प्लस का b, है ना, ये याद है। देखो पहला वाला सेम है, बाद वाला अलग अलग। तो ये क्या कहता है कि x स्क्वायर कर दो और फिर a + b कर दो इंटू x और प्लस का a b कर दो, आंसर हो जाएगा। तो यही मेथड को मैं अप्लाई कर देता हूं इसमें। तो यानी कि दोनों चीज वही है, तो क्या करेंगे, क्या कर देंगे, बताओ जल्दी जल्दी बोलो। इस फार्मूले से, तो यहां पर आप आगे लिख भी सकते हो, इसके आगे से हम ये फार्मूले को यूज कर रहे हैं। इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले x का स्क्वायर, x मतलब पहले वाला हो जाएगा, ये जो सेम है यानी x की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 का स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे a + b यानी a क्या है 3 और ये 7, तो 3 + 7 कर दीजिए, 3 + 7 इंटू x कितना है 100, 100 रख देंगे और प्लस a b यानी 3 × 7, 3 × 7 हो गया। अब ये 100 के स्क्वायर, तो 2 जीरो तो था ही और 2 जीरो और आ जाएंगे, 7 × 3 = 10 हो जाता है और 10 के आगे 2 जीरो और बढ़ा देंगे और प्लस 7 × 3 = 21 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, देखो ये 10,000 है ना, 10,000 में 1,000 और मिलेगा तो 11,000 हो गया और 11,000 में 21 और जोड़ो तो 11,021 रुपए हो जाएगा। ये देखो कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने कर दिया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मजा आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट, ओ इसको देखते हैं, इसको भी हल करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं छोड़ दूंगा, उसके बाद खुद से करना। देखो हमारे पास क्या दिया हो, खुद ही देखो, हमारे पास दिया हुआ है 95 × 96। डायरेक्ट गुणा ना कर देना बाबा, डायरेक्ट गुणा करोगे तो डायरेक्ट नंबर ही नहीं मिलने वाला, इस बात को भी याद रखना। तो देखो 95 को क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख दो 100 + 100 - 5 लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो तुम 100 - 4, बोलो जल्दी, लिख सकते हो ना। कुछ लोग कहेंगे ना सर जी हम इसको अगर हम 90 + 5 लिख दें तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, और इसको क्या लिख दें 90 + 6 लिख देते हैं। अरे बाबा कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इससे लगाओ चाहे उससे। इस कंडीशन में x की वैल्यू 100 होगी, a की वैल्यू -5, b की वैल्यू -4 कर देना। अगर उससे अगर आपको लग रहा है ना सर माइनस वाले मजा ना आ रहा है, प्लस वाला ही समझाइए, तो कोई बात नहीं, प्लस के फॉर्म में ही कर लेना। तो इसको क्या लिखोगे तुम लोग 90 + 5, ठीक है,
और इसको लिख देना 90 प्लस का 6। ओके, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, यही वाला फार्मूला सेम लग गया ना, a प्लस बी ए माइनस बी, पहला वाला सेम है तो पहले वाले के स्क्वायर यानी 90 का स्क्वायर कर देना और फिर दोनों को जोड़ करके यानी 5 प्लस 6 इंटू 90 कर देना और फिर प्लस ए बी यानी 5 इंटू 6। अब इसके आगे का तुम गुणा भाग कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। अगर आप लोग इसको करोगे तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो पता है, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना बाबा। हमारे पास दिया है 104 और इंटू 96। देखो इसको तो 100 यानी 100 प्लस 4 लिख दो, है ना, और इसको 100 के फॉर्म में लिखने के लिए इसको लिख सकते हो 100 माइनस 4। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसको हम 100 प्लस 4 लिख दें और इसको 90 प्लस 6, तब तो कोई फार्मूला नहीं बनेगा ना, तो फार्मूला बनाना होगा। तो इसको 100 प्लस 4 लिखोगे तो इसको 100 माइनस 4, देखो वही चीज प्लस वही चीज माइनस, तो पहले वाले के स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर और माइनस बाद वाले के स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। सिंपल है, तो ये हो जाएगा 2 के आगे और 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 4 के स्क्वायर 16, घटा दो कितना आएगा, 10 में से 4 घटा दो तो 6 आएगा। हेलो 9024 आएगा क्या, 10 में से 6 गया तो 4 आएगा और ये कितना बचेगा हमारे पास अब 9 में से 1 घटाओगे तो 8 आएगा, है ना, और ये कैरी दे दिया तो अब ये कितना बचेगा, ये 9 बचेगा और ये भी कितना बचेगा, 9 बचेगा। सिंपल है, देखो 6 4 10 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 हो जाएगा, 9 1 10 9 1 10, सिंपल है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। सिंपल है ना, ओके, डन 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 तारा क्लियर है, ओके ओके, डन 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 डन। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास कहता है उपयुक्त सभी समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड आ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुणनखंड। तो देखो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणनखंड यहाँ पर एक वर्ड आया है गुणनखंड। अब ये गुणनखंड का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज को ऐसे फॉर्म में लिखो, कोई भी चीज हो उसको ऐसे लिख दो, ऐसे, यानी अगर मान लो कोई भी नंबर हमारा बन रहा है जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया तो आप ऐसे लिखो, चाहे इसको आप 2 बार लिख दीजिए a प्लस बी और a प्लस बी, है ना। तो जब हम ऐसे कुछ लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं तो यही हमारा गुणनखंड कहलाता है। बस इस सभी को इसी फॉर्म में बदलना है। अब कैसे बदलेंगे, हमें दिमाग लगाना होगा कि क्या ये किसी का सर्वसमिका यूज करना है, तो यह क्या किसी की सर्वसमिका बनने वाली है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ तो बनना चाहिए ना, तभी तो हम कहेंगे। तो देखते हैं कि कौन सा इसमें से बनने वाला है। तो आइए देखो, बहुत ही प्यार से देखना तभी समझ में आएगा। लाला देखो ध्यान से देखो, हम सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9x स्क्वायर और फिर प्लस का 6xy और प्लस का y स्क्वायर, यही दिया है। ओके अब देखो इसको क्या करना है, कोई सर्वसमिका बनेगी। अब हमारे पास तो बहुत सारी सर्वसमिका है, लगाएंगे उनसे। तो आपके दिमाग में अगर हम स्क्वायर वाली बात करते हैं तो स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ स्क्वायर के फॉर्म में है, तो स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और या तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके अलावा कुछ होता है क्या, नहीं होता। क्यूब अगर क्यूब होता तो a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब या a क्यूब माइनस बी क्यूब या a क्यूब प्लस बी क्यूब, और कुछ लगता नहीं लगता। लेकिन स्क्वायर है बात, ये कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखना है कौन सा बनेगा। अब अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर देखते हैं तो उस कंडीशन में अगर हम आपसे a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इस कंडीशन में सारे नंबर प्लस के फॉर्म में आते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। अगर माइनस वाला होता तो यहां माइनस हो जाता, तो यहां पर तो कहीं माइनस दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब बाबा ये साफ साफ दिख रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनने वाला है। तो बनाइए, a स्क्वायर बनाने के लिए इसको मैं लिख सकता हूं 3x पूरे का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर हो गया। y का स्क्वायर हम करेंगे, y का स्क्वायर तो y स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर और ये हमारा प्लस का b स्क्वायर, और यहां पर बीच में फिर क्या आना चाहिए, प्लस का 2ab, तो 2 इंटू a कितना है, ये वाला होगा, यानी 3x इंटू b कितना है, ये y होगा, है ना। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या ये इनको गुणा करने पर इतना आ रहा है, तो देखो 2 3 6 x और y आ रहा है ना। ओ माय गॉड, इसका मतलब ये फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a कितना है 3x प्लस b कितना है y पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आंसर ये भी सही है, या तो इसी को 2 बार लिख दो 3x प्लस y, फिर एक बार और लिख दो 3x प्लस y, एक बार और हो गया, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ये चीज 2 बार ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ओके चलो, जिसको समझ में नहीं आया वो लोग एक क्वेश्चन और देख लो, इस क्वेश्चन से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, आओ देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। सेम क्वेश्चन इसी प्रणाली पर आधारित है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 4y स्क्वायर माइनस का 4y और ये प्लस का 1। हम इसको फार्मूला बनाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 और y पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और इसके बाद देखना ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर
देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस में है तो माइनस का 2ab, तो 2 इंटू ए कितना है 2y इंटू बी कितना है, तो b यहाँ से 1 है। ठीक है, अब देखो ना, इसको गुणा करो, 2 दूनी 4 और y माइनस 4y आ रहा है। इसका मतलब ये फार्मूला किसका बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फार्मूला किसका होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2y माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर। या तो यहाँ तक लिख दो आंसर, या एक लाइन और बढ़ा दो, इसी को 2 बार लिख दो, तो 2y माइनस 1 और फिर से 2y माइनस का 1, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ओके, डन है क्या? अगर मज़ा आ रहा है तो देखो यहाँ पर पसीना फेंक रहा हूँ मैं, सब कुछ यहाँ पर हवा आ रही है, उसके बावजूद भी मुझे पसीना फेंक रहा हूँ। अगर समझ में आ रहा है तो वो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो। और यूपी बोर्ड हाई स्कूल मैथ्स बाय नितेश निराला सर से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इस यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल यूट्यूब चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लो, और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो ना यार, लाइक कर दो, क्योंकि अब हमारे पास नया चैप्टर आएगा इसके बाद मज़ेदार तरीके से। चलें आगे, ओके ओके ओके, डन डन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आइए, एक क्वेश्चन और है इसका, ये क्वेश्चन तो इजी है, आराम से हो जाएगा। अब देखो ये फार्मूला किसका बनेगा, बनाओ दिमाग लगाओ, किसका फार्मूला बनेगा, ये जल्दी से दिमाग लगा लो। ये हमारे पास दिया है 4y स्क्वायर और माइनस दिया हुआ है यहाँ पर y स्क्वायर पूरे के बटे में 100। अब देखो ये अलग से स्क्वायर लगा है, माइनस अलग से स्क्वायर लगा है, तो ऐसा कोई फार्मूला होता है जिसमें अलग से कोई स्क्वायर लगा हो? तो आप जानते हो एक फार्मूला, कौन सा, ये फार्मूला आप एक फार्मूला जानते हो, कौन सा, ये वाला, कि अगर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है तो उस कंडीशन में हम उसको एक बार प्लस करके लिख सकते हैं और एक बार माइनस करके लिख सकते हैं। ये फार्मूला कितने लोग को नहीं पता, पता है ना, जब वही चीज़ एक बार स्क्वायर फिर माइनस फिर से स्क्वायर, तो एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके, तो यहाँ पर देख सकते हो ये एक बार स्क्वायर फिर एक बार स्क्वायर। लेकिन बात ये आती है कि पूरे का स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पर पूरे का स्क्वायर नहीं है, तो इसको पूरे का स्क्वायर बनाने का मतलब है कि y का स्क्वायर तो हो ही जाएगा, और 4 का स्क्वायर बनाने के लिए इसको मैं 2 लिख दूंगा, तभी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी, इस पूरे को भी हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा, इस पूरे का भी होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिखूंगा तो ये 10 लिख सकते हैं, तभी तो 10 का स्क्वायर करोगे 100 हो जाएगा, और y स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर मैं y लिख दूंगा, तभी y का स्क्वायर होगा, तो इतना आ जाएगा। अब देखो ये पूरे a का स्क्वायर और माइनस ये पूरा b का स्क्वायर, तो एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके, स्क्वायर नहीं लिखते, सिर्फ अंदर अंदर वाले को प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, तो स्क्वायर नहीं लिखेंगे, अंदर अंदर को एक बार प्लस करके, यानी 2y को प्लस कर देंगे y/10 में, और एक बार क्या करेंगे 2y को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे y/10 में, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है क्या? सभी लोग देख लो, अच्छे से समझ लो, अगर अभी किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे को बता दो। क्लियर, डन है क्या? ओके, बढ़े आगे, मजा आ रहा है ना। चलिए आगे, ओके ओके, चलिए नेक्स्ट। देखो लाइफ में पढ़ते रहो, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते रहो, वरना फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बस मन लगा के पढ़ाई करो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग जब पढ़ाई करोगे तो आपके सामने खुशियाँ आएंगी, जो आप लोग उदास रहते हो, क्योंकि हर चीज़ को हासिल करने के लिए आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। मानते हैं पैसा हर चीज़ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता, है ना। तो थोड़ा पैसा आएगा, लेकिन पहले मेहनत तो करो, जब मेहनत करोगे तो आप बहुत ऊंचाई तक जाओगे, है ना। वो कहते हैं ना कि कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं तो जंजीर बनती है, कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं तो जंजीर बनती है, और जब हम मेहनत पे मेहनत करते हैं तो तकदीर बनती है। तो मेहनत करते रहो, और हंसी दुखी गम सब आता ही रहता है, इसलिए कहते हैं ना कि कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है, जीवन सुख दुख का संगम है। तो आप बेहतरीन तरीके से पढ़ो, और ये सुख और दुख आते रहते हैं, हमें हर परिस्थिति में स्थिति में एक जैसा अपने आप को बना कर रखना है, ठीक है ना। तो इसको मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ कि हमारी एक्सरसाइज दिस इज़ नॉट 4.2.4, दिस इज़ एक्सरसाइज 2.5। ओके, ये थोड़ा सा जल्दीबाजी में बाई मिस्टेक हो गया है, तो मैं इसको आपके 7 से 7 तक क्या करता हूँ, सही करते चलता हूँ। ओके, ये लो, ओके 2.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है उपयुक्त सरिसमकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। ओ भाई, a + b + c का होल स्क्वायर, याद करो क्या होता था, याद करो, सब कुछ अलग अलग दिया है, क्या कर पाओगे इस क्वेश्चन को। देखो हम एक फार्मूले को जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन उतारते हैं। x + 2y + 4z पूरे का होल स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम एक फार्मूला जो जानते हैं उसको लिखेंगे, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc
और प्लस 2CA से। ये फार्मूला जानते हैं ना, क्योंकि देखो 3 बार है स्क्वायर है, तो ये फार्मूला से जब करेंगे तो हमें कुछ चीजें यहां से निकल के आएंगी। क्या कि a बराबर कितना मिलेगा, पहला वाला टर्म x, और b की वैल्यू कितनी आएगी, बाद वाली यानी 2y। अगर माइनस होता तो माइनस ले आते। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4z। बस हो गया। अब फार्मूले में हम क्या कर देंगे, चाप देंगे। तो चलिए फार्मूले में चाप दो, हो गया। फार्मूले में चापो, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर मतलब कि 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2ab, फिर 2ab तो 2 इंटू ए कितना है, तो ए हमारे पास x है, इंटू बी कितना है, तो b हमारे पास 2y है, ठीक है ना। और फिर प्लस क्या होता है 2bc, तो 2 इंटू बी देखो कितनी है 2y है, 2y 2b, और c कितना है, c हमारे पास 4z है, ठीक है 4z। फिर प्लस 2CA, तो 2 इंटू सी कितना है 4z है, 4z, और इंटू ए कितना है, तो ए देख सकते हो हमारे पास x है, x रख देंगे, हो गया। बस सॉल्व कर दो, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और y का स्क्वायर y स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर 16 होगा, z का स्क्वायर z स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, और x y मिलकर x y, ठीक है ना, प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, नहीं 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, यहाँ पर कितना आएगा, देखो 2 दूनी 4, 4 चौके 16 हो जाएगा, और x और y और z मिलकर के yz हो जाएगा। फिर ये प्लस लगाएंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, जेड एक्स लिखो या एक्स जेड लिखो, बस हो गया, खत्म, आंसर सिंपल है, उत्तर हो गया, यही उत्तर हो गया। कुछ नहीं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, फिर इसके बाद जो जुड़ घट रहा है जोड़ घटा दिए, जुड़ेगा वैसे कुछ नहीं, घटेगा भी कुछ नहीं, सेम वैसे ही को सॉल्व कर दिए, एक लाइन और हो गया। देख सकते 3 लाइन में आंसर आ गया। ओके चलो, जिसको समझ में नहीं आया एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन में आप क्या करोगे, वही फार्मूले के थ्रू आप देखो, वही फार्मूला लगाओगे तो a की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 2x मिल जाएगी, लेकिन b की वैल्यू कितनी लेना माइनस का y लेना, और c की वैल्यू कितनी लेनी है, c की वैल्यू कितनी होगी बाबू, c की वैल्यू z होगी, ठीक है ना। बस फार्मूले में रख देना है, फार्मूले रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज योर होमवर्क, ठीक है ना, करना अभी, क्योंकि इससे रिलेटेड और क्वेश्चन है तो उसको कर लेते हैं। ये देखो 2 क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ये वाला ये तो सेम है, ये आप लोग खुद से करना, और ये वाला मैं करा देता हूँ, इसको मैं करा देता हूँ, ठीक है ना। ये वाला करा दूं यार, सेम है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हम इसको जब हल करेंगे, चलो हल ही करा देता हूँ, हल करवा दूं, चलो एक और हल करा देता हूँ, इसको हल कर देता हूँ। हमारे पास क्या दिया हुआ है 3a माइनस का 7b और c का होल स्क्वायर। तो क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a, ए कितना है यहाँ पर 3a होगा, तो 3a का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस b मतलब कि माइनस का 7b का होल स्क्वायर। देखो यहाँ से आप कंपेयर कर देना, तो a की वैल्यू बेसिकली यहाँ पर 3a दिख रही है, और b की वैल्यू कितनी दिख रही है, तो माइनस का 7b, और c की वैल्यू माइनस का c, ठीक है ना। इस बात को याद रखना, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें a 3a है, b माइनस 7b और c माइनस c, इस बात को याद रखना। फार्मूले को अपने माइनस होगा तो अपने साथ लेके आएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी कितना है तो माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए कितना है, तो ए हमारे पास 3 है, 3a है, इंटू बी कितना है तो माइनस का 7b है, देख सकते हो, प्लस 2bc, तो 2b कितना है माइनस का 7b, इंटू सी, तो सी देख सकते हो माइनस का सी है, और प्लस 2ca, तो 2 इंटू सी कितना है माइनस का सी, इंटू ए कितना है, तो ए हमारे पास 3a है, हो गया। अब सॉल्व कर दो इसी को, तो ये हो जाएगा 3 तरीका 9, 9a स्क्वायर प्लस 7 7 49 b स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर c का स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस का c स्क्वायर, यहाँ पर देखो प्लस है और एक माइनस, तो माइनस आएगा, 3 दूना 6 होता है, और 6 7 42 होता है, तो 42 का ab हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखो 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस ही आता है, और देखो 2 7 14, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, और बी और सी मिलकर के BC हो जाएगा। यहाँ पर देखो सब कुछ एक ही माइनस है तो माइनस में आएगा, और 2 3 6 हो जाएगा, 6 और ए और सी मिलकर के CA, बस हो गया आंसर, सिंपल है, क्लियर है ना सभी लोग, बताइए। बहुत ईजी तरीके से बता रहा हूँ, अब आप लोग घबराइएगा मत। आइए नेक्स्ट। ओके देखो ये क्वेश्चन भी सेम है, इसको भी आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। ओके कर लोगे ना। चलो ये अपान वाला आप लोग तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो इसको बता देता हूँ, ओके चलो ध्यान से देखो, इसको जब आप लोग हल करेंगे तो यहीं से मैं हल करता हूँ, यहीं पे हल डालता हूँ। हल डालने के बाद पहले तो क्वेश्चन उतार लो, क्वेश्चन उतारोगे तो क्या होगा जल्दी बताओ, क्वेश्चन उतारिए। कितना दिया हुआ है 1/4a माइनस 1/2b, और माइनस नहीं बल्कि प्लस का 1 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है एक बार और लिख देता हूँ, हम यहाँ पर एक बार फिर से लिखेंगे, वी नो दैट ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी पूरे का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर
प्लस का 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca यही होता है। ओके, हम इसमें रख देंगे चीज़ों को। बस उससे पहले आप लोग इसको सही कर लेना, बार बार कह रहा हूँ, इसको आप लोग 5 बना लेना, इसको आप लोग 5 बना लेना, ठीक है ना। ये 2.5 चल रहा है, इसको मैं बार बार प्रेस कर रहा हूँ, ज़रूरी है ये चीज़ इस वजह से, ठीक है। 2.5। चलो अब आगे आते हैं, नहीं तो आप लोग कहोगे सर कौन सी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आप जब कंपेयर कर दोगे तो आपको ए बी सी की वैल्यू क्या मिलेगी, बता पाओगे? जल्दी बताओ। ए की वैल्यू, तो दिस ए की वैल्यू कितनी होगी 1/4a, बी की वैल्यू कितनी होगी -1/2b, और सी की वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है ना। देखो ए की वैल्यू 1/4a, बी की वैल्यू -2/b, सी की वैल्यू 1 रख दीजिए, सारी चीज़ें रख देना है, बस हो गया। तो रखो जल्दी से। तो ए स्क्वायर बोले तो 1/4a पूरे का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि माइनस का 1/2b पूरे का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2bc, तो 2ab, ए कितना है 1/4a और इंटू बी कितना है माइनस का 1/2b, ठीक है ना। ओके ओके, फिर 2bc, तो 2 इंटू बी कितना है, तो बी है माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2b, और इंटू सी कितना है, तो सी हमारे पास 1 है, और उसके बाद क्या लगाते हैं प्लस 2ca, तो 2c बोले तो 1 है, इंटू ए कितना है 1/4a, 1/4a हो गया, वैल्यू रख दिए, हो गया। अब देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/16 ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, और प्लस आगे देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है, और प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ पर हमारा माइनस आएगा, यहाँ पर हमारा माइनस आ जाएगा, माइनस के फॉर्म में बचेगा, और ये कितना बचा 2 से 2 कट गया तो 1/4 बच रहा है, 1/4, और ए बच रहा है, और बी, तो ए बी हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखो ये 2 से 2 कट जाएगा तो प्लस और माइनस माइनस में आएगा, और क्या बचा सिर्फ एक ठो बी बच रहा है, हो गया, और कुछ बचा नहीं। यहाँ पर देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, सब कुछ प्लस में है, तो प्लस का 1/2 और ए बच जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। सिंपल है, डन, क्लियर है। सभी लोग बता दो, किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो इजी है, शानदार तरीके से हमने देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास देखो, हमने अभी फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर सर्वसंख्या में यूज किया, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज किया, फिर हम लोगों ने क्या यूज किए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना सीखा, है ना, पीछे अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे। अब हमारे पास एक नया फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था, उस फार्मूले का यूज होने वाला है। वो कौन सा फार्मूला है, उस फार्मूले को आप लोग जरा ध्यान से देखना बाबू। एक फार्मूला हम लोग फिर से यूज करने वाले हैं, उस फार्मूले को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और आप लोग ध्यान रखना, सभी लोग ध्यान से, ठीक ना। वो फार्मूला ये है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो अभी पीछे मैंने बताया था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, यही बताया था, है ना। लेकिन अगर माइनस वाला होता है तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, बस इतना याद रखना। अब देखो ये a प्लस बी का होल क्यूब है तो ये दोनों प्लस में है, यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब लगा देंगे, हो गया। इस कंडीशन को हल करते हैं, आइए ये वाला क्वेश्चन हल करते हैं। तो कैसे हल करेंगे जरा ध्यान से देखना। जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2x, कितना दिया हुआ है 2x प्लस 1 पूरे का होल क्यूब, यही है। तो जब इससे कंपेयर कर दोगे तो a क्यूब यानी a की वैल्यू हमारे पास 2x है, तो 2x का होल क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू ए कितना है, तो a हमारे पास 2x होगा, इंटू b कितना है, तो b हमारे पास 1 होगा, और ब्रैकेट में a प्लस b यानी 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 हो गया। तो इसको कर दो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4x क्यूब, है ना, और प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 3 दूना 6 और x बचेगा, और ब्रैकेट में 2x प्लस का 1, गुणा करवा दो इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 6 दूनी 12 और x मिल करके x स्क्वायर हो जाएंगे, और 6x का 1 में होगा तो 6x होगा। सीरियल से लिख दो, ये क्यूब है, हाँ बाबू ये क्यूब है। अब हम सबसे पहले बड़ी पावर यानी 4x का पावर 3, फिर 2 पावर वाला यानी 12x स्क्वायर लिख दीजिए, और फिर 6x लिख दीजिए, देन यहाँ 1 लिख दीजिए, हो गया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, बस हो गया आंसर, सिंपल है, डन। ये माइनस वाला फार्मूला है, इसको माइनस वाला लगा देना, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कर देना, हो गया, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज योर होमवर्क, इसे आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ओके, डन डन। अभी माइनस वाला आएगा तो करा दूंगा, लेकिन ये इजी है, इससे कठिन वाला करवाता हूँ। हाँ आइए आगे देखते हैं, अगर माइनस वाला दिख रहा है तो करा देते हैं। देखो ये और ये दोनों सेम कंडीशन जैसे हैं, एक करवा देता हूँ, ठीक है ना। इस कंडीशन में आप लोग जब इसको देखो, इसको जब आप लोग हल करोगे तो इस कंडीशन में ये पूरा a की वैल्यू होगी, यानी a बराबर आप 3/2
और x ले लेना और b की वैल्यू आप लोग ले लेना 1 बस, और a माइनस बी का होल क्यूब में रख देना। ठीक है ना, क्लियर है ना, आ जाएगा ना। तो दिस इज योर होमवर्क, इसे आप लोग खुद से ट्राई करना। ठीक है ना, और ये वाला मैं बता देता हूँ क्योंकि ये भी माइनस में है। ठीक है, और ये दोनों सेम पोजीशन जैसे हैं तो मैं दोनों को नहीं बताऊंगा, कुछ तुम तो शर्म करो नालायको, कुछ तो खुद से भी करो। आइए देख तो हल करते हैं इसको, आइए हल करते हैं, हल 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 हल, हल। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x माइनस 2/3 और y पूरे का होल क्यूब, यही दिया है। तो ए क्यूब मतलब x का क्यूब करेंगे, फिर माइनस बी क्यूब, तो b कितना है तो 2/3 और y पूरे का होल क्यूब करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3a बोले तो कितना है x है, x इंटू बी कितना है तो 2/3y। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ माइनस नहीं लेके आना क्योंकि हम प्लस वाला फार्मूला बना रहे हैं ना, इस वजह से। और ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी, तो a कितना है x माइनस का 2/3 और y भी आ जाएगा, कुछ भी नहीं कि बस हो गया। x का क्यूब कर दो तो x क्यूब हो जाएगा, माइनस 2 का इस क्यूब करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 का भी क्यूब करेंगे 3 तरीका 9 तरीक 27, और y का भी क्यूब करेंगे तो y की पावर 3, क्योंकि ये सबका क्यूब है तो 2 का भी क्यूब करेंगे, 3 का भी पावर 3 करेंगे, y का भी पावर 3 करेंगे। करेक्ट, सिंपल है। ओके, यहाँ पर देखो बाबू 3 से 3 को हम उड़ा सकते हैं, उड़ा दो, माइनस आ जाएगा ये 2 और xy मिलकर के 2xy, और ब्रैकेट में अभी हमारे पास है x माइनस का 2/3 और y, सिंपल है। ओके, अभी इसको और गुणा करा सकते हैं तो करवा दीजिए, x क्यूब माइनस का 8/27 y क्यूब, और माइनस इसका गुणा कराओगे तो 2 और x एक और है, एक और मिल जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और y माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 का गुणा 4 हो जाएगा, और बटे में 3 रहेगा ही ये वाला, और x तो ऐसे ही रहेगा, और y एक है और एक यहाँ पे और मिल जाएगा तो y स्क्वायर हो गया, यही उत्तर हो जाएगा। दिस इज योर उत्तर, सिंपल है। ओके, कुछ भी नहीं किया, आगे पीछे सो लिखना हो लिख दो या इसी फॉर्म में रह दो, कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्लेन करना है बस हो गया, प्रसारित करना है प्रसार कर दिए। ठीक है, जल्दी बताओ सभी लोग शानदार तरीके से बताओ, और इसको आप लोग बार बार कहता हूँ, इसको आप लोग बिल्कुल मत भूलिए, इसे आप लोग को 4 से 5 बनाना है, इसे 4 से 5 बनाना है, इस बात को भी आप लोग मत भूलना। ठीक है, 5 है मतलब। ओके चलो, इसमें भी आपको वही काम, इसको भी हम 5 बना देते हैं, है ना, इसको भी 5 बना देते हैं, दिस इज योर 5, दिस इज योर 5 5 5, दिस इज योर 5। ओके डन, चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, अब ये उपयुक्त सर्वसमिका का प्रयोग करके मान ज्ञात करना है, सेम क्वेश्चन है ऐसा भी हमने पीछे किया था ना, क्यूब के फॉर्म में है तो कहीं ना कहीं ये क्यूब वाला फार्मूला बनेगा, अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो स्क्वायर वाला बनता। कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं एक करके, आइए इसको देख लें, इसको देखो हल करते हैं तो क्या बनेगा इसका फार्मूला, इसका बनेगा, हम इसको लिख सकते हैं पहले तो 99 का क्यूब लिखेंगे। अब 99 को सर्वसमिका में लाने के लिए इसको या तो आप 90 + 9 का होल क्यूब लिख दो, तो a + b का होल क्यूब लगा दो तब भी ठीक है, या इससे आसान हमको लग रहा है कि ये वाला रहेगा, आप इसको 100 - 1 लिख दो, 100 - 1 का होल क्यूब, ये लिख दो, हो गया 100 - 1 का होल क्यूब, 100 में से 1 घटाओ तो 99 होगा। अब a - b का होल क्यूब लगा दो, तो आपको a - b का होल क्यूब आता है ना, तो a क्यूब मतलब 100 का क्यूब हो जाएगा, और माइनस बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब होगा, -3ab तो 3 इंटू ए बोले तो 100 है, और इंटू बी बोले तो 1 है, और ब्रैकेट में a - b मतलब 100 - 1। ठीक है ना, अब यहाँ पर कितना हो गया, एक के आगे 2 जीरो तो थे ही, 2 जीरो और आएंगे, 2 जीरो और आएंगे, क्योंकि 100 को 3 बार लिखना, तो 100 इंटू 100 इंटू 100, 2 2 4 2 6 जीरो आ जाएंगे, और 1 का क्यूब होता है 1 ही, ये हो जाएगा हमारा 300, और ब्रैकेट में हमारा दिया हुआ है 100 - 1। घटाना देना, घटाने पर प्रॉब्लम हो जाएगी, अब ऐसे रहने दो, ये 2 फिर 2 4 फिर 2 6 -1, इसको गुणा करवा दो तो 2 और 2 4 जीरो आ जाएंगे बाहर, और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 300। ओके देखो 300 हो गया। ओके डन डन डन। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया, ये सारे कुछ प्लस में इन सभी को जोड़ देना और इसको घटा देना है, तो कितना आएगा, देखो देखो घटाओ जल्दी से, देखो पहली बात ये 2 2 4 और 2 2 4 जगह पर तो ये हमारे जीरो ही आ जाएंगे। ठीक है ना, यही सिर्फ इनको जोड़ रहा हूँ, हाँ 2 2 4, और ये 3 जो होगा वो कैसे 2 2 4 5वें स्थान पर, तो 2 2 4 ये 5वें स्थान पर, यहाँ पर हमारा 3 आएगा, और ये 0 रहेगा, और ये 1 और 1 भी जोड़ देंगे, तो बेसिकली 1 जोड़ने पर ये वाला हमारा 1 बन जाएगा, क्योंकि 1 और जोड़ दोगे माइनस में है तो इतना आ जाएगा, और इसके बाद इसमें हम प्लस कर देंगे 300। गड़बड़ क्या गड़बड़ है, क्योंकि भैया ये और ये सिर्फ प्लस में है, तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं बस, तो देखो 1 के आगे 2 जीरो
फिर 3 जीरो, 3 जीरो तो ऐसे ही रहेंगे, और ये 3 जीरो की जगह पर इसको जोड़ोगे तो ये 300 हो जाएगा, ठीक है ना। और इन दोनों को आपस में जोड़ लो तो 3 0 0 और 0, और इस जीरो की जगह पे 1 आ जाएगा, जोड़ दिया। तो अब घटा लो, इसको घटा दें, बाहर घटा लेते हैं, गलत ना हो। 3 जीरो और उसके बाद ये 300 कर देते हैं, और उसके बाद घटा लेते हैं इसको, 1 फिर 0 0 फिर 3, है ना, 1 फिर 0 0, एक जीरो और भी है, एक जीरो और भी है, 3 जीरो है ना, 3 जीरो फिर 1, ओके, 3 रख देते हैं। घटा लो फटाक से, 10 में से घटाओगे तो 9 आएगा, 9 आएगा ये भी, और ये बचेगा हमारा 2, तो 2 आएगा, और ये कितना बचेगा, 0 ही आएगा, और ये 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा, और ये बचेगा हमारा 9, है ना। इतना 970 299, 970 और 299 हमारा आंसर होगा। एक बार हम जल्दी से अपना आंसर को भी मिला लेते हैं, क्या सही है या फिर नहीं। बस 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 थोड़ा सा टाइम देना बाबा, थोड़ा सा टाइम दो। कितना है, 99 इंटू 99, 99, आप लोग को नहीं यूज करना इसको, हाँ, 99 इंटू 99 इंटू 99, 970 299 बिल्कुल सही आंसर है। आई लाइक इट, शानदार तरीके से हम लोगों ने इसके आंसर को निकाल लिया है। सेम प्रोसेस पर, बिल्कुल बाबू, ये सेम प्रोसेस पर हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें। बस इसको जब आप लोग हल करना तो क्या करोगे, थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूँ, बस थोड़ा सा हल करोगे तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 102 का क्यूब है, इसको लिख सकते हो तुम 100 प्लस 2 का होल क्यूब, है ना। तो ये फार्मूला बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो यानी a क्यूब यानी 100 का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू ए बोले तो 100 हो जाएगा, इंटू b मतलब 2 और ब्रैकेट में 100 प्लस 2। अब इसके आगे का प्रोसेस खुद से कर लेना, दिस इज होमवर्क फॉर यू। कर लोगे, जल्दी बताओ, कर लोगे ना, सेम प्रोसेस पर है राजा जी, तो बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। ओके, पसीना फेंक रहा हूं, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो बेहतरीन तरीके से लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बिल्कुल सेम है, दिस इज होमवर्क फॉर यू। आप इसको क्या लिख देना, बस इतना बता देता हूं, इसको आप लोग 1000 माइनस का 2 लिख देना, 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2 का होल क्यूब करके लगा देना a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो सत्यापित करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है LHS को RHS के बराबर दिखाओ। तो देखो इसमें सत्यापित का मतलब ये है कि दोनों पक्ष बराबर होते हैं, और आप लोग को फार्मूले याद कराया हो ना कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में दोनों को प्लस करके फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के भी, याद है। तो कहता है सिद्ध करो, तो सिद्ध कौन सा बहुत बड़ी बात है, हल करते हैं इसको। हल में हम इस क्वेश्चन में कौन सा पक्ष उठा लेते हैं, RHS उठा लें, ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड, तो RHS को उठा लो, क्योंकि इसमें हमारे पास चीज़ें दी हुई हैं, तो x प्लस का y और दूसरे में दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस का xy और प्लस का y स्क्वायर, ठीक है ना। क्या करेंगे, गुणा करवा दो, x का इसके साथ होगा तो x की पावर 3 हो जाएगा, इसके साथ होगा तो माइनस x स्क्वायर y हो जाएगा, और जब इसी का इसके साथ होगा तो x y स्क्वायर हो जाएगा, है ना। हमने पहले x का तीनों में गुणा करा दिए, अब y का भी कराएंगे, तो प्लस का y के इसके साथ होगा तो प्लस का x स्क्वायर y हो जाएगा, अब y के इसके साथ होगा तो माइनस का x y स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसके साथ होगा 2y हो जाएंगे, अब इसका इसके साथ होगा तो प्लस का y क्यूब हो जाएगा, प्लस का y क्यूब हो गया। अब देखो x y स्क्वायर प्लस में और ये माइनस में कट जाएंगे, ये x स्क्वायर y माइनस में और ये प्लस में कट गया, कितना आ गया, इधर हमारे पास x क्यूब बचा, उधर हमारे पास y क्यूब बचा, यही बराबर हमारे पास हो गया RHS, सॉरी LHS। हमने RHS लिया तो LHS के बराबर हो गया, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव, सिंपल था। नेक्स्ट ये है, इसी कंडीशन में आप लोग इसको ले लेना, तो इसमें जब काट दोगे तो ये क्यूब वाला बनेगा फार्मूला, तो कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। आप ये वाला पक्ष उठा लेना, RHS को सॉल्व कर लेना, गुणा करवा देना बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात करो। बार बार कहता हूं कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन ये कहता है कि तुमको इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, तो गुणनखंड की कंडीशन में क्या करते हैं बाबा, गुणनखंड की कंडीशन में हम उसको इस फॉर्म में बताते हैं, ऐसे कुछ, यही कहलाता है गुणनखंड, ठीक है ना। सबसे आसान तरीका, ठीक है। तो कैसे करेंगे, और देखो जरा ध्यान से देखना बाबा, ध्यान से देखो कैसे करने वाले हैं इसको, ध्यान से देखो। हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो है 27y की पावर 3 और प्लस 125 z की पावर 3, यही दिया है। कैसे करेंगे, तो देखो ये फार्मूला किसका बन सकता है, देखो अलग अलग क्यूब के फॉर्म में लिखा है, तो याद करो ऐसा कोई फार्मूला है जो अलग अलग क्यूब के फॉर्म में देता है। तो अलग अलग क्यूब के फॉर्म में आपको एक फार्मूला पता है, वो कौन सा होता है, वो ये वाला होता है कि अगर कभी भी a क्यूब प्लस b क्यूब है तो उस कंडीशन में हम दोनों को एक बार प्लस करके लिख देंगे एक ब्रैकेट में, दूसरे में लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और अगर ये प्लस वाला फार्मूला होता है तो यहाँ पर माइनस का a भी कर देते हैं, बस हो गया। और अगर ये माइनस वाला होता तो यहाँ पर प्लस कर देते, ठीक है ना। और यहाँ पर तो वही साइन आता है जो यहाँ पर रहा करता है, ठीक है। चलो अब देखो
इसको इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरे का क्यूब होता है, तो ये पूरे का क्यूब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3 त्रिक का 9 और y 3 y का होल क्यूब, ठीक है। और प्लस इसी तरह से इसको भी बनाओगे तो ये 5 और z का पूरे का होल क्यूब लिख दो, हो गया। a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया। तो एक ब्रैकेट में दोनों को प्लस करके, तो 3y और 5z को एक ब्रैकेट में प्लस करके लिख दिया। दूसरे में क्या करते हैं, a स्क्वायर यानी कि 3y का होल स्क्वायर करेंगे, 3y का होल स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर मतलब कि 5z पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस, अगर प्लस वाला है तो माइनस आता है, और ए बी यानी 3y इंटू 5z, हो गया ये। चलो करवा देते हैं, एक लाइन और बढ़ा दो, बस हो गया। 3y और ये प्लस का 5z, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25z स्क्वायर, और ये माइनस 5 नहीं 15 yz, हो गया। ये आपका आंसर हो गया। सिंपल है, एकदम सिंपल आसान तरीके से आपका आंसर आ रहा है। ओके डन है। अब अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे को बता दो, बाद में मत कहना कि सर हमको दिक्कत हो रही है। बस मैं थोड़ा पानी पी लें, फिर मिलते हैं आपसे फिर, ठीक है ना। अब ज्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं बबुआ, भागना मत। अब देखो, अब देखिए ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये देखो, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क दूंगा, बस इतना जान लो कि इसमें फार्मूला कौन सा बनने वाला है। इस बार ये माइनस वाला फार्मूला बनेगा, क्योंकि माइनस है बीच में। क्या करेंगे इसको, सबसे पहले लिख दो 64m पूरे का क्यूब, नहीं 343n का क्यूब। तो इसको लिख सकते हो तुम 4 चौके 16 चौके 64, तो 4m पूरे का होल क्यूब लिख देना। इसको लिख देना 7n पूरे का होल क्यूब, यही बनेगा। तो क्या करेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब, एक ब्रैकेट में दोनों को प्लस करके, तो 4m माइनस है तो माइनस करके, और दूसरे में a स्क्वायर यानी 4m का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16, और m का स्क्वायर m स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b कितना है 7n, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, और n का स्क्वायर n स्क्वायर। और फिर अगर माइनस वाला होता है तो प्लस लगाते हैं और दोनों गुणा कर दें, 7 चौक 28 हो जाता है ना, 7 चौक 28, और m और n को n लिख देंगे, हो गया। दिस इज योर आंसर। ठीक है, कर दिया, बताते बताते मैंने कर दिया क्वेश्चन को ये। चलो कहता है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो दिखाइए कि ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। आपको एक फार्मूला बताया था क्यूब वाले के फॉर्म में, तो आइए क्यूब वाले के फॉर्म में एक तुमको राजा जी फार्मूला बताए थे हम। कौन सा फार्मूला था, पहले बात तो इसको 4 करो, पहले तो इसको आप लोग 4 करिए फटाक से, पहले इसको आप 4 बनाइए, 5 बनाइए, इसको 5, इसको हम लोग 5 बना देंगे। 5 बनाने का मतलब कितना हो गया बाबा जी, ये 5, ये हो गया 5, ओफो ये हमने 5 बना दिया, इसको हम लोग 5 बना देते हैं, ठीक है। चलो और आगे हम बढ़ते हैं, जहाँ पर 4 है उसको 5 बना देना, ठीक है ना। यहाँ भी 4 बनाया हूँ तो इसको भी 5 बना देते हैं। सबसे पहला काम तो यही रहेगा क्या ही बताऊँ बच्चा, इसको 5 बनाओ, ये हमारे पास 5, ओके। चलो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलो कई जगह मैंने नहीं बनाया लगता है, उसको बना लेना आप लोग, कहीं कहीं जहाँ नहीं बना, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पर देखिए, ये इस फार्मूले में देखो आपको क्यूब वाला एक फार्मूला बताया था, ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 3ab एक बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, यही होता है। इस फार्मूले की मदद लेंगे और हम इस क्वेश्चन को कर देंगे, ठीक है ना। इस फार्मूले की मदद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कर देंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को कर देंगे, नेक्स्ट। वैसे हम लोगों ने यहाँ से पहले इसको बना देते हैं, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कौन सी एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं। अरे भाई से भी मिला सकते हो राजा जी, आप लोग मिला लेना कि सर कौन सी एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अब ये जैसा मैंने क्वेश्चन कराया तो ये हमारी एक्सरसाइज कौन सी है, ये आप लोग को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.5 चल रही है, कौन सी 2.5, और मैं इसको थोड़ा सा जल्दबाजी में गड़बड़ा दिया हूँ, तो आप लोग उसको थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिए पहले, वरना फिर बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो हमने इसको 5 बना दिया, ठीक है ना। 5वीं एक्सरसाइज है, क्योंकि बाद में आप लोगों को क्रिएट हो प्रॉब्लम्स। ये इसको भी सही कर देते हैं, पहले इसको भी सही कर देते हैं, ठीक है ना। ये हमारा 5 हो जाएगा, ये लो इसको 5 बना देते हैं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ये भी क्वेश्चन कर दिया, इसको भी देख लो आप लोग। सबसे पहले इसको भी आप लोग बना लो 5, क्या बना लो इसको 5, चलो ठीक है। अब आते हैं आगे, ये अब ये क्वेश्चन को हम लोग कर रहे थे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये भी हमारे 5, इसको बना दो, इसको 5 बना लीजिए आप लोग। ये हमने 5 बना दिया, इसको भी, ओके। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो हल करते हैं, कैसे हल करेंगे देखना ध्यान से। वही फार्मूले का यूज लेंगे और ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा हमारे पास। जब इसको सिद्ध करेंगे तो हम लिखेंगे हम जानते हैं
ये 41 प्रश्न है तो इसलिए हम ये वाला करा ले लेते हैं। लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं। आप ये जानते हो राजा जी कि अगर हमारे पास कभी भी x के फॉर्म में है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब लिख देते हैं, तो x क्यूब और प्लस का y क्यूब और प्लस का z क्यूब है और माइनस का 3xyz होता है, तो फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी यानी x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे में a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, फिर b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये होता है फार्मूला। अगर अगर ए के फॉर्म में लिखना तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc लिख दो, इधर भी वही चीज, ठीक है ना, इससे। परंतु हमारे पास देखोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 थी, तो इसको हम लिख देते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब और माइनस 3xyz रहने देते हैं, बराबर इस पूरे की वैल्यू कितनी दी है 0, तो यहाँ पर 0 इंटू ये पूरा ब्रैकेट वाला उतार देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ठीक है ना, ये दिया है। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ये दिया है हमारे पास क्वेश्चन में, इस वजह से अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये तो हमारा x क्यूब है और ये y क्यूब है और ये z क्यूब है और ये माइनस का 3xyz भी दिया है, और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा 0 ना हो जाएगा, है ना, तो इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस का z क्यूब बराबर, ये इधर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3xyz, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना, क्लियर है। तो हमें इस क्वेश्चन में यही तो सिद्ध करना था और ये हमारे पास सिद्ध हो गया, देख लो, यही सिद्ध करना था ना, इति सिद्धम, इति सिद्धम, सिंपल है, ओके, कुछ नहीं। अब आप लोग हमेशा याद रखना, कभी भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc के बराबर हो जाती है, ठीक है ना, क्लियर है ना। कभी भी इस कंडीशन में a b c को जोड़ो और उसका योग अगर 0 हो जाए तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, यहाँ पर कहता है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात करो। बहुत इजी है, अभी अभी जो मैंने बताया वही कंडीशंस को यहाँ पर फॉलो अप करवाना है बस। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 नंबर दिए हुए हैं, कौन कौन से, माइनस का 12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब और प्लस 5 का होल क्यूब, ये दिया है। यदि अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये ए बी सी है, अगर ये तीनों का सम कितना हो जाए 0 हो जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो माइनस का 12 प्लस 7 प्लस 5 बराबर 0 हो जा रहा है। क्या बराबर 0 होगा, सॉल्व करो तो बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 12 और प्लस 7 5 12 कितना हो गया, 0 हो गया। आप देख सकते हो ए और बी और सी तीनों का सम 0 के बराबर हो गया, तो इस कंडीशन में हम फार्मूला कौन लगा सकते हैं, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वो पूरे का वैल्यू 3xy के बराबर होता है। देख सकते हो ये क्यूब के फॉर्म में है तो इन सबकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इस सबकी वैल्यू हो जाएगी 3abc के बराबर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, अतः यहाँ पर आप आगे निकालेंगे, अतः माइनस का 12 क्यूब और फिर प्लस का 7 क्यूब और प्लस 5 का क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc, तो 3a कितना है माइनस का 12 इंटू बी कितना है 7 है और इंटू सी कितना है 5, गुणा करवा दो तो 12 पंचे 60 होता है, देखो देखो 12 पंचे 60 और इंटू 7 त्रिक 21, यही होगा, सही है। देखो 12 पंचे 60 कर दिए, 7 त्रिक 21 लिख दिए, गुणा करवा दो, लेकिन एक माइनस भी आएगा तो माइनस लगाएंगे, ये 0 लिखेंगे, 6 कम 6 6 दूनी 12 1260 आंसर आ जाएगा। अगर कभी भी कोई नंबर ऐसे लिखा हो और ये अंदर वाले नंबर को जोड़ने पर 0 हो जाए तो 3 गुणा ये नंबर, ये गुणा ये, तीनों को जोड़ करके 3 से गुणा कर दो, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं ये कंडीशन में भी जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या उसमें भी ये कंडीशन फॉलो अप कर रही है। अगर तीनों का सम 180 हो जाएगा तो इसमें भी ये कंडीशन फॉलो अप हो जाएगी। हल 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 ध्यान से देखो इसको, देखो यहां पर भी हमारे पास कितना है 28 प्लस क्या करेंगे माइनस का 15 और प्लस करेंगे माइनस का 13, सिर्फ नंबर अंदर अंदर वाले जोड़ो, कितना आ रहा है देखो, तो ये 28 है और ये 5 3 8, ये भी 28 हो जा रहा है, तो इसका मतलब कितना हो गया 0। अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः जिसकी वैल्यू पूछा है, किसकी वैल्यू पूछा, हमसे पूछा है माइनस का प्लस का 28 का होल क्यूब प्लस माइनस 15 का होल क्यूब प्लस माइनस 13 का
होल क्यूब, यही दिया है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 3ABC, तो 3A कितना है 28 है, इंटू बी कितना है माइनस का 15 है, इंटू सी कितना है तो माइनस का 13 है। अब देख सकते हो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सबको गुणा कर दो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा गुणा करने पर? मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए चीज़ों को ईजी कर लेता हूँ, बस थोड़ा सा टाइम दे दो राजा जी। 3 इंटू 28 इंटू 15 इंटू 13 कितना आएगा 16,380। कितना आएगा 16,380, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा और ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सुनो सुनो, कभी भी अगर ये क्यूब के फॉर्म में लिखा हो 3 नंबर और तीनों अंदर वाले नंबर को जोड़ें तो 0 हो जाए, तो इन सबको जोड़ दो, 3 का गुणा कर दो, जितना आ जाए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग मुझे बता दो कितने लोग हैं जिन्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में टोटल 16 क्वेश्चन है, लेकिन 16 में से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट्स नहीं है, एग्जाम में उससे क्वेश्चन बहुत ही रेयर बनता है, ना के बराबर बनता है, इसलिए हमने उनको स्किप कर दिया है। ठीक है ना। तो टोटल 16 में से 6 क्वेश्चन स्किप कर दिए, तो हमारे पास 10 क्वेश्चन टोटल लेकर के आया था। तो ये थी आज की प्यारी सी क्लास, सारे क्वेश्चंस मैंने अच्छे से बता दिए। हाँ, आप फार्मूले को जरूर याद कर लेना। अगर आप फार्मूले को याद नहीं करोगे, अगर आप बाबू फार्मूले नहीं याद करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करना पड़ेगा। इसलिए सारे फार्मूले अभी जा करके पहले रट लो और उसके बाद फिर से क्लास को देख लेना, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। जितने भी हमारे पास क्वेश्चन थे वो हमने सारे क्वेश्चन करवा दिए और ये आपका अध्याय समाप्त हो जाता है। ये पूरा का पूरा बबुआ हमारा अध्याय जो होता है वो समाप्त हो जाता है। अब इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे बताना है। आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। आप कहोगे तो मैं वन शॉट लाऊंगा, उसमें इस पूरे चैप्टर में जितनी चीजें इंपॉर्टेंट्स थी वो सारी चीजें एक बार मैं आपको फिर से प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप कहते हो बताओ, तो मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड पूरा वन शॉट दे दूं पक्का? ओके, तो चलो मैं दे दूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड। बट हम लोग कल की क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, टू बी कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, फैंटास्टिक चैप्टर है, और मैं आपका अपना साथी नितेश निराला सर अभी तक आपके साथ था। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नया चैप्टर लेके आएंगे, चैप्टर नंबर 3। तो क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और यूपी बोर्ड हाई स्कूल मैथ्स बाय नितेश निराला से पढ़ने के लिए आपको डेली इस यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल यूट्यूब चैनल पर आना पड़ेगा। ठीक है ना। तो कल करते हैं क्लास को फिनिश, मिलेंगे फिर आपसे नई क्लास में, नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ, नए कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद, बाय बाय।